सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे नाम पर जो है वो खेत है, खेत इन्हीं के नाम पे है और दूसरे का घर है, ठीक है, और दूसरे का घर है, उसने हमारे खेत का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया है, जो जमीन है, ठीक है, और जो है वहाँ पे कुछ हिस्सा जो है उसका कब्जा कर लिया गया है। सीमांकन के लिए एसडीएम कोर्ट में जो है आपने प्रस्तुत किया है, क्या अवैध रूप से कब्जा हटेगा? देखिए, वहाँ से एक आदेश तो हो सकता है हटाने का, लेकिन फोर्स नहीं किया जा सकता। मतलब अगर उस पर वो जमीन खाली है ना, तो 100% चांस रखिए कि हो सकता है कि आपका वहाँ से ये कब्जा करा दिया जाए। लेकिन उससे अगर मान लो कुछ कंस्ट्रक्शन है, कुछ तोड़ने वाली बात है ना, तो तोड़ने का आदेश फिर वहाँ से आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आप सिविल न्यायालय जाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा, वहाँ से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला जो सवाल है ये है कि 1964-1965 का जमीन है, 6 कट्ठा जमीन बाबा के नाम से है, ठीक है, और पार्टीशन उसमें मेरा जो है यहाँ पे सेकेंड पार्टीशन उसमें मेरा पैसा दिया है, मगर दस्तावेज में नाम नहीं जो है ना जानता है, इसका कोई उपाय कीजिए। थोड़ा स्पष्ट रूप से थोड़ा बताने का प्रयास करें ताकि हम जो है इसका जवाब दे पाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, ये पूछ रहे सर मेरा जमीन का पेपर नहीं है, खतियान कैसे निकल सकता? नहीं, पेपर नहीं है, अगर आपको जो है कुछ भी पता है, जैसे पेपर नहीं है फिर भी खाता संख्या पता है, उसके बाद नाम पता है, मौजा पता है, किस क्षेत्र में आपका जमीन है, तो ये सब पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो उसके लिए आप जो है जाके अभिलेख जो है जिला अभिलेख में आप चिरकुट फाइल कर सकते हैं उसको निकालने के लिए। लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर तो आपको दिक्कत है। ये इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए, पहले ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो है किस एरिया में आपकी ज़मीन है, उनका नाम क्या है। रही बात नया वाला, तो आप ऑनलाइन भी नाम से, खाता से, मौजा से आप ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। अगला सवाल है कि सर मैं आपके सवाल पूछते हैं, आप बताते नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि बकासत जो है जागीरदार जो कि बाग की जमीन थी, बाजार में जमीन है तो रैयती है सरकारी। देखिए, अगर इसका आपको जो है एक रैयती कहने का मतलब क्या है, आपका खतियान में अगर दर्ज हो गया है और आप रसीद कटा रहे हैं, तब ये आप समझ लीजिए कि ये रैयती है, कोई तरह का दिक्कत आपको कभी नहीं होगा। और ना खतियान में दर्ज हुआ है, ना आप उसका लगान शुल्क कटा रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं ये सरकारी जमीन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जमीन है जो कि रैयती हुई हुए हैं, तो अगर आपका खतियान में दर्ज हो गया, आप लगान शुल्क सब रसीद वगैरह सब कट रहा है, तो ये जमीन आपका जो है समझ लीजिए कि आप रैयती ही है, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। ये पूछ रहे सर मेरा दादा का जो है, तो मेरा दादा 1956 में जमीन बेचा था, दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो उसके लिए उनको जो है क्या प्रक्रिया है? देखिए, 1965 में अगर जमीन बेचे और उसका जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ और आज तक उस व्यक्ति ने दाखिल खारिज, तो उस जमीन पे फिलहाल तो ठीक है, जो भी है जमीन आपने बेच दिया वो बात सही है, लेकिन नाम आप ही का दर्ज है। अब आपके जो भी जनरेशन है उस जमीन को दोबारा चाहे तो बेच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो खरीदे हैं उनको दाखिल खारिज करा लेना बेहद जरूरी है। नहीं तो जो आने वाले अगले जनरेशन होंगे, ठीक है, उनके दादा बेचे, अब पोता फिर किसी और के पास बेच देगा, तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जमीन अगर आप खरीदे हैं और किसी से, तो आप अपना जमीन का दाखिल खारिज जरूर करा लें। चलिए, अगला सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि टाइटल सूट करने के लिए केवल रजिस्टर्ड जो है वो डीड से काम होगा या मोटेशन? देखिए, रजिस्टर्ड डीड के साथ अगर मोटेशन हो गया ना, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे आप सब एक तरह से डॉक्यूमेंट में काफ़ी दुरुस्त हैं। अगर रजिस्टर्ड डीड के साथ आपका मोटेशन नहीं है, तो आप समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट में थोड़ा लूज है। ऐसा नहीं कि डीड आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल वो डीड आपके मालिकाना हक को दिखाने का प्रयास करता है, साबित नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर डीड के साथ अगर आपका कोई भी जो है रजिस्टर्ड डीड के साथ अगर आपका मोटेशन भी है, तो वो आपका मालिकाना हक साबित करता है। तो एक्स्ट्रा पार्टी का जजमेंट जो है, मतलब एक्स पार्टी का जजमेंट कितनों दिनों में आ सकता है? देखिए, जजमेंट तो अब डिपेंड करता है क्या मामला है, क्या है, वो सारा डिटेल जानने के बाद ही। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि मैं शिव नारायण सिंह, मधुबनी, बिहार, मेरा ज़मीन पर जो दूसरा जो है वो मिट्टी का घर बनाया हुआ है, उसमें जो है यहाँ पे था कि मैं रोड के ज़मीन का जो है वो यहाँ रोड के ज़मीन में घर बनाया है, जब अपने ज़मीन को अमीन से
ज़मीन है और उसमें उसका पूरा घर जो मिट्टी का मेरे में आया, सो उसको खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में देखिए। जो नापी करवाए हैं वो सरकारी अमीन से नापी करवा लीजिए और ठीक है, और सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके एसडीओ के पास जो है वो पहले केस फाइल कर दीजिए। हो सकता है कि यहाँ से आपका मामला, एक आदेश तो होगा ही खाली करने का, लेकिन समझ सकते हैं मिट्टी का बात है एक तरह से, तो आदेश तो होगा ही खाली करने का। ठीक है, आप प्रशासन का भी मदद ले सकते हैं उसके लिए जब आपकी डिग्री होगी तो। दूसरा, अगर मामला नहीं सलटता है तो ये सरकारी अमीन से तो आपको नापी करा ही लेना चाहिए, रिपोर्ट तैयार कर ही लेना चाहिए। दूसरा, आप सिविल न्यायालय में भी याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपका यहाँ एसडीओ के पास से ही मामला सारा सलट जाए। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग सर, सर मेरा एक प्लॉट है, जब दादाजी एक टाइम पे बंटवारा हुआ था उस समय 1.86 एकड़ तीनों हिस्सेदारों को मिला। उसका मैप भी जो है और बंटवारा का कागज भी है। मेरा एक प्लॉट है और जब दादाजी एक टाइम पे बंटवारा हुआ उस समय इतना एकड़ तीनों हिस्सेदारों को मिला, 3 हिस्सेदारों को जो है मिला, और उसके बाद जो है बंटवारा का कागज भी है, बट न्यू मैप में उसमें 2 हिस्सेदारों का इतना है और मेरा प्लॉट इतना हो गया। ये कैसे हो गया सर, ये पता नहीं। अब ये देखिए, हो सकता है कि प्लॉट में कमी हो गया होगा, या मान लेते रकबा ही कम हो गया, कि नक्शा कम हो गया, कि हो सकता है कि प्लॉट सही है, माने प्लॉट सही है नापने के बाद नक्शा या जो है जो एक तरह से में, या हो सकता है खतियान में कम है। तो सर इसका जो समाधान कैसे होगा? ठीक है, तो उसका मैप भी है पर बंटवारा का कागज भी है, लेकिन न्यू मैप की बात अगर कर रहे हैं तो इतना है और आपका इतना कम हो गया। अगर खतियान में है और मैप में कम हो गया है तो जिला अधिकारी के पास से आप इसका जो है सुधार करा सकते हैं। ठीक है, जिला अधिकारी से जो है आपको अगर ऑर्डर मिल जाएगा तो वो आपको सुधार का एक जो है डिग्री लेटर मिल जाएगा तो वो आपको काम आएगा। ऐसा नहीं कि मैप में तुरंत सुधार हो जाएगा, आने वाले समय में, आने वाले जो है आगे समय में तो डिजिटल मैप आने वाला है, तो सुधार का प्रक्रिया जल्दी होगा उसमें। जब जाएगा तो हम जो है उसको डिटेल से बताएंगे। अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी के जमाबंदी से 7 लोगों को गलत दाखिल खारिज कर दिया गया है। सर मैंने गलत दाखिल खारिज का केस नंबर से पेपर इकट्ठा कर लिया है, सर जो है पूरा रकबा 0 कर दिया गया, क्या करें? देखिए, अगर आपका जमाबंदी से 7 लोगों को गलत दाखिल कर दिया गया है तो जो भी आपका है यहाँ पे केस नंबर आपने इकट्ठा कर लिया, जब दाखिल खारिज कर दिया गया है और पूरा रकबा, तो आप जमाबंदी जो उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट जो है आप जो दाखिल खारिज वो करा लिया है, उसके डीसीएलआर कोर्ट में उसका दाखिल खारिज तोड़ने के लिए केस फाइल कीजिए। डीसीएलआर कोर्ट में उस दाखिल खारिज केस नंबर को तोड़ने के लिए केस फाइल कीजिए। दूसरी चीज़ है, आपका नाम से जमाबंदी कायम है, वो आप जो है इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रूफ देंगे, वो रिकॉर्ड में भी होगा। अब वो जो व्यक्ति दाखिल खारिज उसका किया गया किस आधार पे किया गया, उसके पास क्या रजिस्ट्री का पेपर था, क्या प्रूफ था जो उस व्यक्ति के 7 आदमी का दाखिल खारिज कर दिया जाता है। तो दाखिल खारिज तो भी किसी अधिकारी के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे अगर कर दिया जाएगा तो ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। एक होता है कि चलो परिवार की बात है, उसमें उस व्यक्ति का भी नाम है, और अगर मान लेते हैं कि आपका जमाबंदी पहले से कायम है और उससे अगर अलग लोगों को दाखिल खारिज कर दिया जाता है, और वो व्यक्ति अगर आप वो हो सकता है कि आपका अगर हिस्सेदार हो, तो फिर तो सीधी सी बात है कि आप वहाँ पे डिफॉल्टर साबित हो जाएंगे। कि अगर पैतृक संपत्ति है और उनका भी उनमें हिस्सा है तो वो एक अलग बात हो गई फिर। लेकिन अगर आपका ही होना चाहिए, वो जबकि नाम से जमाबंदी कायम है, आपका होना चाहिए, आपका हिस्सा था और किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया गया, तो उस पर डीसीएलआर कोर्ट से आसानी से आप उसको तोड़ सकते हैं। अगला सवाल है कि अगर कब्जा करने वाला जो चचेरा भाई हो, तो देखिए कोई भी हो, चचेरा भाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब्जा करने वाला जो यहाँ पे नियम प्रक्रिया है सबके लिए समान है। आप अपना जो है, एक तो सबसे पहले होता है कि चचेरा भाई है, पैतृक संपत्ति है, उसी को जो है, तो यहाँ पे बंटवारा वाली बात हो जाती है। सही से बंटवारा नहीं हुआ यहाँ पे, कब्जा वाली, हाँ अगर सही से सही में बंटवारा नहीं, अगर बंटवारा हो गया, उसका पुख्ता कागज है, तो चचेरा भाई क्यों नहीं, आप उस पर टीएस फाइल कर सकते हैं। हाँ, नहीं अगर मान लेते हैं कि ये जो है एक तरह से सही से बंटवारा नहीं हुआ, आपको उससे दिक्कत है, वो कह रहा है हम इधर लेंगे, तो आप चाहें तो पार्टीशन सूट भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, आप जो चाहें तो यहाँ पे फिलहाल कर सकते हैं, इसलिए कि वो आपका घरेलू मेथड है फिलहाल, बस एक बेनिफिट यहाँ पे है। लेकिन
जब वो आपकी संपत्ति है और आपको अगर आपकी संपत्ति को कब्जा कर लिया है, आपके पास गवाह भी हैं, तो आप टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।